आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे जो कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से मुतालिक है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप इसकी वैल्यूज निकालते हैं यानी कि इसके रूट्स निकालते हैं एक्स के, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी नेचर देखी थी जो कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac से निकलती है। अब हम इन रूट्स के बारे में बात करते हैं, इनके सम, डिफरेंस या फिर इनके स्क्वायर का सम या फिर उनका डिफरेंस या फिर उनका प्रोडक्ट या स्क्वायर का प्रोडक्ट। इस तरह की चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो अब ये दो हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब ये अगर हम एस्यूम कर लें कि पहला रूट जो है जो प्लस वाला है वो हम एस्यूम कर लेते हैं कि अल्फा है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड और ये एस्यूम कर लेते हैं कि जो दूसरा निगेटिव वाला है वो बीटा है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स हैं। अगर हम चाहें तो इसका सम निकाल सकते हैं जो कि सम ऑफ द रूट्स कहलाएगा, और यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके बाद आप जाहिर है ये ऐड हो रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम 2a आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, ये a से a कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, उसका एक रूट अल्फा हो दूसरा रूट बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स आएगा बी माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम पी डॉट आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अल्फा हमारे पास है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर दूसरा इसका प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस, तो इसका मतलब है एक एक मरतबा ये प्लस में लिखा हुआ और एक मरतबा माइनस में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप ये लिख सकते हैं माइनस बी इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर, यहीं पे आगे कर देते हैं सॉल्व से, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 से ये 4 कैंसिल, a से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास c अपॉन a आ गया। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास c अपॉन a आ रहा है। तो इस तरह से हम अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स ये निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए से, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं
सी अपॉन ए से। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। यानी इससे ये फायदा होता है कि हम रूट्स नहीं निकालते, रूट्स निकाले बगैर इनके सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, कह रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम और एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, तो क्वेश्चन ये 1 है। एक्सरसाइज हमारे पास है ये 3.6। इसका क्वेश्चन 1 और इस क्वेश्चन 1 का ऐसा करते हैं कि पहला पार्ट देखते हैं ये, तो या तीसरा पार्ट देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 6 माइनस 2x² प्लस 15x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो -2x² सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर प्लस 15x, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चाहे तो ऐसे ही रहने दें, लेकिन बेहतर ये होता है कि पहली जो टर्म है पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस साइन से या -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करने से सिवाय इसके कि साइन चेंज हो जाए और कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो ये 2x² हो जाएगा, ये -15x हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपके पास सेम रहेगा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपके पास -15 आ गई, c की वैल्यू -6 आ गई। अब इसके बाद सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स, या जिसे आप कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा अभी ये लिखा हुआ नहीं, तो आप सिर्फ सम ऑफ द रूट्स लिखें। माइनस बी अपॉन ए के बराबर, माइनस बी आपका -15 है, ए 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15/2 ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, ये सी अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा -6/2, यानी कि 2 अंदर 2, 2 3 6, तो -3, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। एक इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, ये है x² इज इक्वल टू 25, 25 को ले आइए, तो x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। a जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, ये यहाँ पे 1 है। b जो कि x का कोफिशिएंट होता है, b है x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वो 0 होगा। और c यहाँ पर -25 है। तो सम ऑफ द रूट्स ये होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -b की जगह 0/1, यानी कि 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, तो c आपके पास जो है वो -25 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा -25। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्वेश्चन 2 में दे दिया, बाकी सारे पार्ट्स करने, लेकिन अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स है, ये कह दिया है हमें। यानी इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विथ a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हो गए, अल्फा और बीटा सम ऑफ द रूट होंगे, और जिसकी वैल्यू होगी -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गए, जिसकी वैल्यू होगी c/a। तो ये वैल्यू जो है ये होगी इसकी, ठीक है ना। ये क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमने निकाले हुए। अब इसके बाद देखते हैं कि ये कहते क्या हैं हमसे। तो ये अब हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमें पता है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो दूसरे लफ्जों में हमसे ये कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहे हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें। तो देखिए, अगर ये तो बात पता है, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो या तो आप वही लिख दें जिसके में वो जो आपने लिखा था, अल्फा को -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4 इज अपॉन 2 है, और बीटा माइनस के साथ फिर इनका डिफरेंस लें, लेकिन वो एक लंबा तरीका हो जाता है।
अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा है, तो जो भी चीज़ लिखी होगी वो अल्फा माइनस बीटा हो या इनका फ्रैक्शन हो या इनकी पावर्स हो, इन तमाम को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तमाम को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसका प्रोसीजर ये बहुत सिंपल सा है कि हमने क्या किया, हमें ये बात पता है कि अल्फा स्क्वेयर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वेयर के। ये परफेक्ट स्क्वेयर फॉर्मूला लगा दिया। टू अल्फा बीटा को उधर ले जाइए तो ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा। ये हमने अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा, यानी हर चीज को अल्फा टाइम्स बीटा और अल्फा प्लस बीटा में निकालना है, लेकिन यहाँ अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो ये अब हम कैसे करेंगे, ये बात हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर ये बराबर होता है अल्फा स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर। अब क्या करें, ये जो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इसको इधर लिख दीजिए माइनस टू अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर है इसकी ये वैल्यू है, ये यहाँ से रख दीजिए। कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल से तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ रख देंगे। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की ये वैल्यू है, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा, ये हमने किसकी जगह रख दिया, ये हमने रख दिया है, ये हमने अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की जगह जो इसलिए ये पहले वैल्यू निकाली थी। बाकी क्या है माइनस टू अल्फा बीटा, ये पहले से यहाँ मौजूद था, ये रेड कलर वाला जो है उसकी जगह लिखा है। अब ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, इसकी निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी आ जाएगी। तो आप चाहें तो इधर इनकी वैल्यूज अब रख दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस या ऐसा कर सकते हैं कि इस तरफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट हो जाएगा इसके ऊपर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा के। अब इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए इसका स्क्वायर माइनस फोर अल्फा टाइम्स बीटा, ये सी अपॉन ए है इसका, ये आ गया। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन ए। यहीं आगे लिख रहा हूँ प्लस माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वन, वन मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आ गया। ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर रूट से रखे हो। ये आपने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली, यानी जो भी कुछ होगा उसे आप अल्फा टाइम्स बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब देखें जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो है वो क्या कह रहे हैं, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। तो इसको डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा मल्टीप्लाई भी अल्फा, अल्फा स्क्वायर आ गया माइनस ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बीटा स्क्वायर आ गया।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा टाइम्स बीटा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये कोई मसला नहीं, इसकी वैल्यू पता होती है, अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू पता होती है। अल्फा माइनस बीटा अब जो है वो क्या आएगा, जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी जगह आप लिख दीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये तो आपने लिख दिया इस अल्फा माइनस बीटा की जगह, क्योंकि अभी हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये निकाली है, ये रही, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये अब आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई इसके नीचे आ गया अल्फा टाइम्स बीटा, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये इसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, ये यहाँ रख दीजिए, माइनस 4 सी अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई बाई माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई, और ये अल्फा ये सी अपॉन ए। इसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है ये वैल्यूज़ को, तो ये आगे रिमेनिंग पार्ट जो है इसका इजी है। इसके बाद जो है ये जैसे 1 2 देखा, अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसकी भी बस में अरेंजमेंट कैसे होती है ये बता देता हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर लेंगे। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो इसको आप करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और फिर इसके बाद इसको आगे लिखेंगे। अब ये आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है आप चाहें तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह जब 2 लेंगे डिवाइडेड बाई, तो इसका मतलब इधर 3 फैक्टर नहीं आएंगे, ये कंटिन्यूएशन लिखी हुई है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, और नीचे आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ निकाला हुआ है, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, वरना स्टेप बाय स्टेप पहले फार्मूला लगाएं फिर उसके बाद जो है ये वैल्यूज़ लिख दें, तो जैसे चाहें आप लिख सकते हैं। तो माइनस का साइन, फिर उसके बाद आप लिखते हैं प्लस माइनस, और जब ये माइनस है फिर प्लस माइनस लिख दिया, तो वैसे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अभी आपने देखा कि 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो गया किस में, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा टाइम्स बीटा में। जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ माइनस बी अपॉन ए रख देंगे, और जहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है वहाँ सी अपॉन ए रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद जो है इसका पार्ट 4 है, जिसमें कह रहे हैं कि अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4। इसका भी बहुत सिंपल है कि पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक्चुअली हमने ये किया है कि इसकी जगह लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ये दो टर्म्स आ गए। अब इसके बाद जो है चलिए आगे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो ये ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह आप लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो इसको अरेंज कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिख दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसके बाद लिख दें, और फिर के बाद लिख दें। ये ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो जो ऊपर लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसकी जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये किसके बराबर होता है, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये इसकी जगह लिख देंगे। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन है, और अल्फ़ा टाइम्स बीटा की जगह सी अपॉन है। ये आप इसके बाद ये आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं किस इक्वेशन के, पी टी स्क्वेयर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि क्यू भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट, ये प्रूव कर दें। अच्छा, अगर ये यहाँ पे ए क्या है, पी है, बी यहाँ पर जो है वो क्यू है, सॉरी बी यहाँ पर क्यू जो है वो बी है, और सी जो है वो भी क्यू है। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ द रूट जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर ये होगा माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा टाइम्स बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, ये सी अपॉन ए होता है, जो कि होगा क्यू अपॉन पी, क्योंकि सी क्यू है और ए जो है वो पी है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये चीज़ जीरो के इक्वल है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको जीरो के बराबर ले आएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। अब इसके बाद अलग अलग ऐसे कर ले, रूट्स में लिख दें, रूट क्यू अपॉन रूट पी प्लस रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, और फिर इसके बाद ये अब हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी, इसको अलग रहने दें क्योंकि ज़ाहिर है क्यू पी की फॉर्म में पहले से ये नहीं है, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, रूट बीटा रूट अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको से डिवाइड करेंगे, रूट बीटा से रूट बीटा कैंसिल, रूट अल्फा बचा, रूट अल्फा मल्टीप्लाई बाई रूट अल्फा, तो रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, सिंपली अल्फा बचेगा। इसको से डिवाइड करेंगे, रूट अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल, रूट बीटा बचा, रूट बीटा मल्टीप्लाई रूट बीटा, सिर्फ बीटा रह जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इसे एक स्क्वायर रूट में लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा टाइम्स बीटा। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, इनकी वैल्यूज जब रखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, ये क्यू अपॉन पी के इक्वल है, ये यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, बल्कि माइनस क्यू अपॉन पी के इक्वल है, और अल्फा टाइम्स बीटा क्यू अपॉन पी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस क्यू अपॉन पी, और इसके नीचे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब ये आपके पास जो है, इसके बाद यही सॉल्व कर लेते हैं आगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस ये क्यू अपॉन पी लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पी ऊपर चले जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ क्यू नीचे आ जाएगा। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस ये जो क्यू लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आना है। इसी तरह से जो पी लिखा है इसकी जगह लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ पी, स्क्वायर रूट ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई ये है स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये नीचे क्यू है, सॉरी।
ये q है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ q से स्क्वायर रूट ऑफ q कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ p से स्क्वायर रूट ऑफ p कैंसिल। तो अब आपके पास यहाँ क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, तो क्या आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक एक्सरसाइज 3.6 के कर ली है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपने ये हमारा लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा के लेक्चर्स जो है टाइम पे मौसूल हो सकें। शुक्रिया।